हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 10 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 11 विलोम शब्द। आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। पाठ 11 विलोम शब्द। पाठ 11 विलोम शब्द। आइए यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, जैसे कि देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे दिन का, रात का, गरीब का और अमीर का। यहाँ पे क्या है बच्चों, कुछ हमें चित्र दिए हैं। अब आप क्या देख रहे हैं? सूरज निकल रहा है, रात में चंद्रमा दिख रहा है, एक गरीब भिखारी भीख मांग रहा है, एक अमीर व्यक्ति से भीख देने के लिए आएगा या एक अमीर व्यक्ति दिखाया गया है। अब आपने देखा कि अब इन चित्रों में आपने क्या क्या देखा बच्चों? दिन रात दोनों शब्द परस्पर उल्टे अर्थ दे रहे हैं। गरीब अमीर दोनों शब्द परस्पर उल्टे अर्थ दे रहे हैं, अतः इन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द एक दूसरे से ठीक उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। क्या है बच्चों विलोम शब्द? जो भी एक दूसरे से एकदम उल्टा अर्थ दे। क्या दे? उल्टा अर्थ। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। आइए इससे आगे देखते हैं। यहाँ कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। अब वही करना आपको, क्या जैसे पर्यायवाची में किया था। यहाँ पे कुछ विलोम शब्द दिए हैं, इनको आपको याद करना है। आगे देखते हैं क्या है शब्द और विलोम। तो ये क्या क्या है? जैसे परिश्रम का विश्राम, आय का व्यय, अपना का पराया, आजादी का गुलामी, जीत का हार, अधिक का कम, झूठ का सच। ऐसी हमें और विलोम शब्द दिए हैं, जैसे कि इधर का उधर, उपकार का अपकार, कायर का बहादुर, गुण का दोष, पंडित का मूर्ख, देश का विदेश, अंधकार का प्रकाश, शत्रु का मित्र, गीला का सूखा, दिन का रात, भारी का हल्का। यहाँ पे हमें बहुत सारे विलोम शब्द दिए हैं बच्चों। आप क्या करेंगे? इन सभी शब्दों को अच्छे से याद करेंगे। जैसे धर्म का अधर्म, पाप का पुण्य, प्रश्न का अप्रश्न, दूर का पास, क्रय का विक्रय, स्वर्ग का नरक। ऐसे ही और क्या क्या? जैसे बच्चों रंग का राजा, न्याय का न्याय, पूरब का पश्चिम, उत्तर का उतार का चढ़ाव। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या दिया है पाठ? विलोम शब्द का। ये शब्द आप अच्छे से याद करेंगे। इसके साथ ही हमारा क्या होता है बच्चों? अभ्यास कार्य शुरू होता है। तो अभ्यास कार्य में क्या है? अब बताइए। अब बताइएगा बच्चों पहला प्रश्न, यानी कि क्या प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है? विलोम शब्द किसे कहते हैं? हमने आपको बताया कि जो भी शब्द एक दूसरे के विपरीत हों, एक दूसरे के उल्टे अर्थ प्रकट कर रहे हों, वो क्या है? विलोम शब्द। तो अपने पाठ से आप याद करेंगे और इसका प्रश्न उत्तर स्वयं लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या दिया है? विलोम शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है बच्चों? विपरीतार्थक शब्द। ये भी प्रश्न आपके पाठ में दिया गया है, तो इसे आप याद करेंगे और अपना उत्तर लिखेंगे। अब इसके बाद क्या आता है बच्चों? इसके बाद आता है ख प्रश्न। ख प्रश्न में क्या दिया है? विलोम शब्द दिए हैं कुछ, जैसे दयालु, दयालु का आप बता सकते हैं निर्दय, है ना, आशा, निराशा, प्रकाश, अंधकार। ऐसे करके बहुत सारे विलोम शब्द हैं, आप याद करेंगे अपने पाठ से और इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करेंगे। इसके आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसके आगे का प्रश्न है गे। तो गे प्रश्न क्या है बच्चों? कोष्टक में दिए शब्दों में से उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ क्या है?
हमें साइड में कुछ शब्द दिए हैं और जो उचित हैं वो हमें खालिस्तान में भरने हैं। आइए बच्चों इस प्रश्न को करते हैं। पहला क्या है, सबसे खालिस्तान करो, खालिस्तान नहीं। तो अब क्या है, यहाँ पे दो शब्द दिए हैं, उनको हम कैसे भरेंगे सही जगह। सबसे प्रेम करो, घृणा घृणा नहीं। तो ये वाक्य सही बन गया। ऐसे ही दूसरा देखते हैं बच्चों, सोना खालिस्तान है, लोहा खालिस्तान है। तो सोना, बच्चों सोना कैसा है, सोना महंगा है और लोहा सस्ता है। तो ये भी हमारा वाक्य सही बन गया। अब इसके आगे का खालिस्तान देखते हैं बच्चों। खालिस्तान से खालिस्तान अच्छी होती है, गुलामी से आजादी आजादी अच्छी होती है। तो ये दोनों हमने उचित जगह भर के अपना वाक्य सही बनाया। अब हम इसके बाद का खालिस्तान देखते हैं बच्चों। चौथा क्या है, खालिस्तान सब चाहते हैं, खालिस्तान कोई नहीं, यानी कि स्वर्ग। क्या बच्चों, स्वर्ग सब चाहते हैं, नरक कोई नहीं। तो यहाँ पे आपके खालिस्तान बच्चों समाप्त हुए और इसी के साथ बच्चों आपका पाठ भी समाप्त हुआ। बच्चों मुझे लगता है विलोम शब्द का पाठ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे, सब बच्चे विलोम शब्द को अच्छे से याद करेंगे और हम आपको मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।